हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम कराने वाले हैं हमारे सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई। अभी तक अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है ऑपरेशन रिसर्च की, तो प्लीज आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। और अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड का ये थर्ड क्वेश्चन है और हमारा दिस इज अवर लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सिंप्लेक्स मेथड को, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या है, मिनिमाइज z। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हमें काम क्या होता है, सबसे पहला काम मेरा क्या है, अगर मैं सिंप्लेक्स मेथड लगा रहा हूं या सिंप्लेक्स मेथड में यूज कर रहा हूं, सबसे पहला मेथड होता है कि हमारा जो भी इक्वेशन है वो मैक्स z में होना चाहिए। अब यहां पे तो मिनिमम z पे है। ठीक है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम तो अभी मैं ये करूंगा। दूसरा क्या कि जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, जितने भी मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है। देखो भाई, ये वाला तो है, सेकंड वाला, थर्ड वाला भी है, बट फर्स्ट वाला नहीं है। तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसकी इनइक्वालिटीज को मुझे लेस देन इक्वल्स टू करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम पता है आप लोगों को, जर्नल टू स्टैंडर्ड फॉर्म है ना भाई, क्लियर है भाई। जर्नल टू हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मिनिमाइज जेड को मैक्सिमाइज में चेंज करता हूं। तो सबसे पहले मुझे इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूं, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर, -1 से मैं क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमाइज जेड मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगा। तो मैं जब इसको यहां पे देख लीजिए, मैं यहां पे -4x1 -x2 -3x3 -5x4 और यहां पे z, जब मैं इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाने वाला है मेरे पे, देखिए ये हो जाएगा मेरे पे +4x1 +x2 +3x3 +5x4। ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन z हो गया भाई। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा, मिनिमाइज से मैंने मैक्स z कर दिया इसको, मैक्सिमाइजेशन। अब मेरा सेकंड कांस्टेंट देखिए, सेकंड कांस्टेंट में जो इनइक्वालिटी है ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बट मुझे लेस देन इक्वल्स टू करना है। तो अपने को हमने बचपन में पढ़ा था कि इनइक्वालिटी चेंज करने के लिए अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई विद -1 कर देता हूं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी विल चेंज। तो यहां पे ये क्या हो जाने वाला है, देखो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4x1 +6x2 +5x3 +4x4 इज लेस देन इक्वल्स टू -20 है। तो ये हो जाएगा +20, अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो मेरा हो गया जी भाई पहला काम। पहला काम मेरा मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइज कर दिया, दिस इज माय पहला वाला काम। ये मेरा सेकंड काम हो गया जी। ठीक है, और इन दोनों को तो अपन छेड़ेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये लेस देन इक्वल्स टू है। तो अब अपने को करना क्या है, बस अब स्लैग वेरिएबल्स ऐड करते हैं भाई, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं जरा, है ना, जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर जाता हूं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा पहला काम था, ये मेरा दूसरा काम था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूं दूसरा काम, दिस इज माई पहला काम। और मेरे को पता है बड़ा तहजीब से काम करना तो अपन को आता ही नहीं है ना भाई, तो बड़े प्यार मोहब्बत से करेंगे काम। ठीक है जी, अब देखो मैं क्या करता हूं, इस पे स्लैग वेरिएबल्स। अब यहां पे देखो कितने कॉन्स्टेंट्स है, कितने कॉन्स्टेंट्स है भाई, 1 2 3, मतलब बोले तो कितने स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे, 3 स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे। तो मैं यहां पे डायरेक्ट करने वाला हूं। अब देखो z, इन सब को उठा के लेफ्ट में फेंक दो, तो ये हो जाएगा -4x1 -x2 -3x3
-5x4। अब यहाँ पे 3 स्लैग वेरिएबल्स ऐड होंगे और मैं माइनस में ही रखता हूँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि 0s1 ही होने वाला है। 0s1 -0s2 -0s3, ठीक है जी, ये हो गया इक्वल्स टू 0। भाई एक काम तो अपन ने कर दिया, अब दूसरा काम करते हैं भाई, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूं जूम, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। अब यहां पे देखो मैं इसको करता हूं, यहां पे लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा भाई -4x1 +6x2 +5x3 +4x4, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, स्लैग वेरिएबल फर्स्ट वाला इसी पे ऐड होगा क्योंकि पहला यही है भाई, तो होगा +s1, ठीक है भाई। अब दो क्या करेंगे, दो में क्या हो जाएगा, +0s2 +0s3 इक्वल्स टू 20। देखो राइट में 20 है, ठीक है जी, एक तो हो गया। अब ये दो और करने और अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा भाई, ठीक है। अब सेकंड वाला मैं लिख रहा हूं, देखो ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x1 -2x2 +4x3 +x4 +0s1 +s2 +0s3 इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब लास्ट वाला हमारा बच गया है जो कि है -8x1 -3x2 +3x3 +2x4 +0s1 +0s2 +s3 इक्वल्स टू 20। तो ये लो भाई, ये हो गया हमारा जर्नल से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, ठीक है भाई। यहां तक तो गली का बच्चा बच्चा भी कर लेता, क्योंकि अपने को तो पता है कि सब कर ही लोगे भाई, है ना जी। यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब यहां पे इसको जरा तहजीब से जरा इसको अब इस पे भी तो फिट करना है ना भाई। अब ये ग्राफ पे भी फिट कर लेते हैं। तो ये देखो जी, इतनी मेहनत तो मैंने कर ही ली है, थोड़ी मेहनत तो अब आप भी करोगे भाई। फटाफट ये चार्ट बना लो जी, जो कि मैंने पहले से ही बना के रखा है, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है जी। कितने स्लैग वेरिएबल ऐड हुए, 3, ओके। S1 भी है, S2 भी है, S3 भी है, S1, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है, मजा ही आ गया। अच्छा जी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। अच्छा जी, अब इसको क्या करते हैं भाई, प्लॉट करते हैं, ठीक है भाई। प्लॉट किया जाए भाई, क्या बात है, -4, ठीक है, -1 -3 -5, फिर यहां पे ओके, यहां पे देखो x4 भी है, तो भाई अपन को x4 भी जोड़ना पड़ेगा। हट जाओ भाई ऊपर से, तो x4 भी जोड़ लेते हैं भाई, अपने को क्या दिक्कत है, x4, फिर आ जाएगा S1, फिर आ जाएगा S2, फिर आ जाएगा S3, और फिर आ जाएगा मेरा RHS, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा मेरे पे -5, फिर हो जाएगा 0 0 0 और राइट भी 0, क्या बात है। फिर आ जाते हैं इसमें -4 प्लस, अब +6 लिख रहा हूं, -4, अरे क्या करे, हो जाती है, -4, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर आ गया 20, ठीक है। फिर यहां पे लिखते हैं -3 -2 4 1 0 1 0, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा भाई -8 -3 फिर 3 फिर 2 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर आ गया 20। क्या ही बात है भाई, ठीक है भाई। अब यहां पे सबसे पहले मैं एक काम करूंगा कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा भाई, है ना भाई, क्योंकि मेहनत करनी तो यार, क्या बोलूं मैं, वैसे तो मेहनत करते हैं हम लोग, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं भाई, बट मेरे से मेहनत नहीं होती भाई दोबारा दोबारा लिखने में ना। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूं, और अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। अच्छा जी, पहला स्टेप क्या था भाई, पहला स्टेप ये था कि जो z है ना भाई, z में देखो सबसे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा भाई, विच इज माई -5। तो भाई अपन यहां से ऊपर से ऐसे 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 इसको पकड़ लेंगे भाई, ठीक है। दिस इज अवर की रो, सॉरी की कॉलम, ठीक है भाई। अब यहां तक कर लिया। अब यहां पे हमें क्या करना है भाई, RHS को इससे डिवाइड करना है, तो मेरे को रेशियो निकालना है अपना। तो रेशियो कैसे निकलेगा, 0 डिवाइडेड बाय -5, भाई 0 डिवाइडेड बाय -5 विच इज 0,
फिर आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो जाएगा भाई 4 5 जा 20 है ना भाई, बिल्कुल सही बात, 4 5 जा 20। फिर ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज माई 10, और ये डिवाइडेड बाय ये, तो कितना आ जाएगा, ये भी मेरा आ जाएगा 10। सिंपल सी बात। अब यहां पे इस रेशो में देखो कि सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है, तो भाई 5 ही है। तो भाई अपन यहां से चलेंगे, ये क्या बात है भाई, है ना, दिस इज अवर की कॉलम, सॉरी दिस इज अवर की रो, ये ऊपर वाला कॉलम है, नीचे वाला रो है, और ये क्या हो जाएगा, जो मेरे पे क्या बन रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, जो एलिमेंट, उसको बोलेंगे मैं की एलिमेंट। तो ये जो 4 है ये मेरा की एलिमेंट आ गया है, ठीक है। अब यहां तक तो मेरा की एलिमेंट आ गया, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, इसी को देखो कितना चालाक हूं मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था, है ना, मुझे पता था ये काम जरूर होगा। तो देखो थोड़ी चालाकी जिंदगी में करनी चाहिए, है ना भाई, थोड़ी चालाकी जिंदगी में करनी चाहिए। तो भाई मुझे पता चल गया कि जो मेरा की एलिमेंट है वो क्या है, मेरा 4 है। अब थोड़ा ऊपर कर लो भाई, कहां है भाई 4, अच्छा अच्छा अच्छा, x4 में 4 है, मतलब ये मेरा की एलिमेंट है, ठीक है भाई। RHS से अपने को कोई मतलब नहीं है ना, ये मेरा की एलिमेंट है। तो मैं इसको, एक मिनट, तो मैं इसको ऐसे स्टार कर देता हूं। अब क्या करना होता था, जब मेरा की एलिमेंट आ जाता तो की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइडेड बाय दैट एलिमेंट, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 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 4 4 4, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसको तहजीब से लिख लेते हैं फिर दोबारा से, है ना भाई। अब देखो कहा था ना मैंने आपको कि भाई मैं क्या करता हूं, ओके, मैं क्या करता हूं देखो, बड़ा अच्छे से मैं इसको 1 सेकेंड, मैं इसको बहुत प्यार से, आज क्या हो रहा है भाई, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा की एलिमेंट है S1 वाला, ठीक है जी, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, पहले 1 सेकेंड रुको, ये जितने भी एलिमेंट है मैं इसको सबको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। और एक चीज मुझे पता चल गई कि ये जो की एलिमेंट है, ये जो की एलिमेंट है ये x4 है, दिस इज x4। तो ये x4 क्या हुआ, x4 क्या हो गया, एंटर हो गया, x4 जो था ये एंटर करा, और ये S1 था जो ये लीव कर गया, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस S1 में इसको हटा के और यहां पे S4 लिख दूंगा, ठीक है भाई, ओके। मैं लिख लेता हूं x4, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं देख लो, यहां से क्या हुआ था, S1 लीव कर गया था और x2 एंटर कर गया था, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने डिवाइडेड बाय 4 ये वाली मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अब मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा जी आपका 2 2 3 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा जी मेरा 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ठीक है जी। अब यहां पे मैंने इतना कर लिया, ठीक है। अब अपने को करना क्या था देखो, अब अपने को करना क्या होता था कि अपने को बेसिकली करना क्या है देखो, अपने को क्या करना है, जो भी मेरा की रो आया था ना, की एलिमेंट जो आया था उसके ऊपर वाले, ठीक है, उसके ऊपर वाले जितने भी नंबर है और उसके नीचे वाले जितने भी नंबर है उसको मुझे 0 करना होता था। तो देखो ये -5 है, देख रहे हो, इसको मुझे किसी भी तरीके से 0 करना है। फिर इसको देखो, इसको भी मुझे 0 करना पड़ेगा और इसको भी मुझे 0 करना पड़ेगा जो सबसे नीचे है, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, ठीक है, कुछ ऑपरेशन लगाता हूं मैं, कुछ लिखता हूं कि कैसे ये 0 हो सकता है, और ऑपरेशन खुद आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन आप करोगे और पॉज करके लिखोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो मुझे R1, दिस इज माई, देखो R1, दिस इज माई R2, रो 2, रो 3, रो 4। तो अपन को R2 को तो छेड़ना ही नहीं है, R1 को छेड़ना है। तो R1 में मैं क्या ऑपरेशन लगा सकता हूं, R1
प्लस R1 प्लस 5R2। देखो जरा, अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो क्या ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो आपको पूरे रो में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, पूरी R1 में यही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं R3 पे ऑपरेशन लगाऊं तो R3 पे मेरा ऑपरेशन क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, R2 माइनस R3, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं R2 माइनस R3। और अब मुझे R4 पे लगाना है, तो R4 में ऑपरेशन लग जाएगा भाई R4 माइनस 2R2, ठीक है जी। तो ये मेरे 3 ऑपरेशंस मैंने लगाए, ठीक है। और अब आप पॉज करो वीडियो को और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेकर आता हूं मैं आप लोगों को। क्या बात है, फटाफट पॉज करो वीडियो और ये ऑपरेशन लगाओ और देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो बच्चों अब मेरा सॉल्यूशन ये आ चुका है, ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सॉल्यूशन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार एक क्रॉस चेक कर लो, क्या पता मेरे से गलती हो सकती है, इंसान हूं भाई मैं भी, है ना। वैसे मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, एक बार आप भी कर लो। प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या निकालना है अपने को, मैंने सॉल्यूशन लगा लिया। अब मैं देखता हूं, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा z की वैल्यू की सबसे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, विच इज अवर -9, ठीक है भाई। तो ये है, तो मैं इसको ऐसे 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 यस, ये पूरा मैं कॉलम ले लूंगा। अब इस पूरे कॉलम को मुझे क्या करना है भाई, RHS से जो भी है मुझे डिवाइड करना है। तो 25 डिवाइडेड बाय -9 विच इज -25/9, ठीक है जी। सिमिलरली ये हो जाएगा -5, सिमिलरली हो जाएगा -10/4 और ये हो जाएगा -10/6, ठीक है जी। तो मैंने अभी क्या निकाला, मैंने अभी आपका की कॉलम निकाल लिया, ठीक है भाई। अब आपको की रो भी तो निकालनी है। अब यहां पे की रो पे देखिए जो रेशियोज आए मेरे, उसमें सबसे पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, देखो। हाँ जी, कौन सा आ रहा है? कोई है यहाँ पे पॉजिटिव? देखो भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और स्टॉप होने के बाद यहाँ पे कोई भी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं। तो यहां पे इसका मतलब यहां पे हम पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। हम पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या, जब हमने ग्राफिकल मेथड किया था एक, आपको याद होगा जब हमने ग्राफिकल मेथड किया था तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता था ना, वही वाला केस है। तो अभी मैं क्या करता हूं, अब देखो यहां पे हम रुक कब जाते थे, जब हमारा ये z जो था, जब यहां पे पॉजिटिव आ जाता तो हम रुक जाते थे, ठीक है। बट अगर यहां पे ना हो और अगर रेशियो ही मेरे नेगेटिव आ जाए तो वहां पे भी हम रुक जाएंगे, बट यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी के बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, मैं क्या करूंगा, हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिया था ग्राफिकल मेथड का नो सॉल्यूशन जिसमें आया था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं फिर से यहां पे करता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में भाई उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, ठीक है। सो वैसे वो मैंने कराया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा मैंने ग्राफिकल मेथड कराया है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है, बट वो मैंने ग्राफिकल मेथड से कराया था और उसी क्वेश्चन को अब मैं सिंप्लेक्स मेथड से कराता हूं ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए, ठीक है, कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बहुत बढ़िया लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आपको अगर क्वालिटी नोट चाहिए तो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट geniusclasses.net.in। टिल देन बाय बाय।